तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल है। ये कहानी जो मैं आप सभी को बताऊंगा, ये घटना एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, अफवाहों के इस बाजार में मैंने भी एक बार एक बात सुनी थी कि हमारे आजू बाजू में कहीं पर खजाना छुपाया गया है, और ये बात मेरे दोस्त अमित ने मुझे बताई थी। और अमित की इस बात पर मुझे काफ़ी जल्दी विश्वास हो गया था, और उसके बाद हमने उस खजाने को ढूंढने की कोशिश भी की थी। लेकिन उस खजाने को ढूंढते ढूंढते हमारा सामना किसी ऐसी चीज़ से हुआ जो हर किसी की चीज़ से परे थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी खजाने की तलाश में निकलते निकलते अपनी मौत को अपने सामने देख लूँगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या देखा था और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो हर किसी की ज़िंदगी बदल देता है। ये साल 2004 की बात है, जब मैं और मेरा दोस्त अमित हम दोनों रात में मिले थे। जैसे ही हमारी मुलाकात हुई तो अमित ने बताया कि यार, हमारे पास वाले गांव के अंतर्गत एक खजाना छुपाया गया है। कहते हैं कि उस खजाने को कोई भी नहीं लूट सकता, और उस खजाने की रक्षा करने वाला एक भूत है। जब मैंने अपने दोस्त से मुंह से भूत की बात सुनी तो मैंने उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया। फिर उसने बताया कि वो भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन गांव वालों ने उसे उस जगह पर जाने से रोक रखा है। हालांकि वो पूरी तरीके से पक्का हो गया कि वहाँ पर किसी भूत प्रेत का साया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, क्योंकि अगर हमारे गांव के बाजू वाले गांव के अंदर खजाना छुपा हुआ है तो वहाँ के लोग उसे क्यों नहीं चुराते। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी जन्मभूमि पर नहीं रहता, मैं अपने पापा के साथ शहर में रहता था। लेकिन इन दोनों दादाजी की तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं गांव आया हुआ था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने गांव में आकर इतनी बड़ी गलती कर दूंगा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो उस दिन जब मैंने अमित के मुंह से इतनी बात सुनी तो मैंने अपने दोस्त अमित से कहा, देखो भाई, हम दोनों एक काम करते हैं, हम कल रात ही उस गांव के लिए निकल जाते हैं। उसने बताया कि वो गांव अब कोई गांव नहीं रहा, बल्कि एक खंडर हो चुका है। मेरे दोस्त की बातों पर मुझे लगा कि शायद मुझसे वो कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसने बताया कि उस गांव को खाली हुए तो आज काफ़ी साल बीत गए हैं। दोस्तों, इन दिनों मेरी उम्र 20 साल की थी, लेकिन करीब 15 साल से गांव के अंदर मैं नहीं आया था, और 15 साल के बाद गांव के अंदर आना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। ज़्यादातर मैं गांव के अंदर घूमना चाहता था और अपने बचपन के दिनों को याद करना चाहता था, लेकिन अब मेरे सारे के सारे दोस्त बिछड़ गए थे, और अमित और मैं, हम दोनों ने उस जगह पर जाने का अब प्लान बना लिया। हमने सोचा कि उस जगह की हकीकत को देखते हैं कि क्या सच में खजाना है या फिर लोग सिर्फ काल्पनिकता को उड़ाते हैं। दोस्तों, मेरी और अमित की ज़िंदगी का ये एक ऐसा सफ़र था जो हम कभी भी भूल नहीं पाए थे। हमने ये प्लान बनाया था कि हम अगले दिन उस खजाने को ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि उस खजाने की चाबी को ढूंढते ढूंढते हमारी मुलाकात एक ऐसी चीज़ से होगी जो कि हर किसी को डरा कर रख देती है। तो उस दिन मैं और अमित अपने अपने घर लौट गए थे, क्योंकि आज हमारा प्लान नहीं था कि आज ही हम दोनों उस गांव के अंदर जाकर वहाँ की हर एक चीज़ को परख सकें या फिर उस खजाने को ढूंढ लें। उसके बाद अमित ने कहा, उस गांव के खजाने के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है। मुझे भी मेरे पापा ने बताया था कि उस खजाने के पास आने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेरे पापा एक पुलिस कर्मचारी हैं। अमित के पापा गांव के अंदर एक पुलिस कर्मचारी तो थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही उस गांव के अंदर जाने से रोक लगा रखी थी, क्योंकि वहां के लोग बताते थे कि उस खजाने के पास आने वाला इंसान कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं लौटता। वहां की काली शक्तियां उसे अपने अंदर समेट लेती हैं। लेकिन मुझे कभी भी इन काली शक्तियों और भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं था। मैंने हमेशा से अपने पापा के साथ साथ अपने घर वालों से सुना था कि ये सब सिर्फ वहम होता है। लोग भूत प्रेत को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो सब काल्पनिक चीज़ें होती हैं और सिर्फ कहानियाँ होती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब जिंदगी का पहिया घूमता है तो हमें बहुत ही जल्द हर उस चीज़ पर विश्वास होने लगता है जिसे हम सिर्फ काल्पनिक मानते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जिन भूत प्रेतों को मैं मजाक के तौर पर लिया करता था, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को सीरियस बना दिया।
इत्तेफाक से वो शनिवार का दिन था और आप तो जानते ही हैं कि शनिवार के दिन को कितना अशुभ माना जाता है। खासकर शनिवार के दिन रात में भूत प्रेत जैसी गतिविधियों को महसूस किया जाता है। लोग बताते हैं कि शनिवार की रात्रि बहुत ही ज़्यादा भयानक साबित हो सकती है, लेकिन उस समय हमें इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हम लोग ना चाहते हुए भी उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अमित, हम दोनों उस खजाने की तलाश में निकल पड़े। हम एक ही दिन के अंदर मालामाल होना चाहते थे और इसी शॉर्टकट ने हमारी ज़िंदगी की काल्पनिकता को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता की। उस रात हम दोनों अपने अपने कंधों पर बैग टांग कर जब मैं और मेरा दोस्त अमित हम दोनों खजाने के लिए निकले थे तो हमारे जहन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे थे। हमारे दिल में थोड़ा बहुत डर तो मौजूद था। भले ही हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम दोनों कुछ गलत करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अमित हम दोनों उस गांव के एकदम पास पहुंच गए। हमारे पास हमारी बाइक थी। घर वालों से हम ये बहाना बना कर आए थे कि हम दोनों आज की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि हम दोनों आखिर कहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद जैसे हम दोनों उस गांव के एकदम पास पहुंचे तो हमने देखा कि गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इस गांव के अंदर कोई भी नहीं रहता। और अमित की बताई गई एक एक बात सच साबित होती जा रही थी। और उस गांव के अंदर इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि वहाँ कोई परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता। 20 साल तक मैंने कभी भी इस तरीके के सन्नाटे को नहीं देखा था और न ही कभी भी इस तरीके के गांव को देखा था। लेकिन उस समय मैंने इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था और अपना बैग उठाते हुए अमित के पीछे पीछे चल पड़ा। अमित ने बताया कि सामने की तरफ हमें जो जंगल जैसा इलाका नज़र आ रहा है उसी के अंदर एक मकान बना हुआ है और उस मकान के अंदर उस खजाने को छुपाया गया है। उस खजाने को ढूंढने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। दोस्तों सच कहूँ तो उस दिन मैं किसी खजाने को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि हकीकत को जानने के लिए वहाँ पर आया था कि क्या सच में गांव की बातें सच होती हैं। हालांकि मुझे विश्वास था कि वहाँ कोई खजाना नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने दोस्त के साथ साथ मकान की तरफ जाने लगा। मुझे नहीं मालूम कि अमित इन सब चीज़ों के बारे में क्यों जानता होगा, मगर ऐसा हो सकता है कि वो पहले भी यहाँ पर आया हो, लेकिन मैंने उसके बारे में उससे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अमित जैसे उस मकान के एकदम पास पहुँचे तो हमने देखा कि मकान के बगल में हमें एक सागवान का बहुत ही लंबा सा पेड़ नज़र आ रहा था और उस पेड़ को देखते पता नहीं क्यों लेकिन मन में अधिक सवाल आ रहे थे। सागवान का पेड़ वहाँ पर मौजूद होना सच में हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि इस इलाके में तो सागवान के पेड़ होना नामुमकिन ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस जगह पर सागवान के वृक्ष को देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्त अमित से कहा, अरे भाई यहाँ पर सागवान का पेड़ क्यों बना हुआ है? तो उसके मुँह से भी कोई आवाज़ ही नहीं आई। उसने बताया कि वो भी नहीं जानता कि इस इलाके में सागवान का पेड़ कैसे हो गया, वरना हमारे इलाके में तो ऐसा कोई भी पेड़ पैदा नहीं होता। खैर इलाका ही इतना ज़्यादा अजीब था वो कि वहाँ पर किसी भी चीज़ का होना या ना होना ये हैरत करने वाली एक बात थी, क्योंकि हर चीज़ ही वहाँ पर अजीब होती थी। फिर उसके बाद हमने सामने उस दरवाजे की तरफ देखा तो हमने पाया कि उस दरवाजे के सामने एक लोहे के जंग से भरा हुआ एक ताला लटका हुआ था और उस ताले को देखकर मैंने एक पत्थर उठाया। मैं उस दरवाजे को तोड़ने के लिए अभी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त अमित ने मुझे रोकते हुए कहा, भाई रुको, पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर हमारे आजू बाजू में कोई मौजूद तो नहीं है। अगर किसी ने हमें ताला तोड़ते हुए देख लिया तो फिर हमें उस इंसान को इस कमरे में बंद करना होगा। और हाँ, यहाँ के कुछ नियम भी हैं जिनको हमें पूरा करना होगा, वरना हम इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। इतना कहने के बाद मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक हम दोनों इसी तरह इधर उधर मंडराते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सुकून मिला और उसके बाद मैं उस पत्थर को उठाकर उस ताले को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन फिर एक बार मेरे दोस्त अमित ने कहा, भाई एक बार सोच लेना कि इस ताले को तोड़ना है या फिर नहीं। मेरे दिमाग में और भी काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि आज तो हकीकत के ऊपर से पर्दा उठाना ही पड़ेगा
और उसके बाद मैंने जोर से पत्थर मारा, लेकिन वो ताला टस से मस नहीं हुआ। एक बात तो पूरी तरीके से तय हो चुकी थी कि इतनी जल्दी इस मकान के अंदर घुसना हमारे लिए आसान नहीं है। हमें जल्दी ही कुछ दूसरा जुगाड़ लगाना होगा। तभी मेरे दोस्त अमित ने बताया कि उसे ताले तोड़ने का बहुत ही एक्सपीरियंस है। उसने पहले भी अपने पापा से ऐसी चीज़ों के बारे में सुना है और देखा है। उसके बाद उसने अपने हाथ में एक लोहे की छड़ी उठाई, शायद वो वहीं आजू बाजू में पड़ी होगी, और फिर उसके बाद किसी तरह उसने उस ताले को 2 भागों में बांट दिया। उसका दिमाग सच में तारीफ करने लायक था। फिर जैसे वो दरवाजा खुला तो अंदर से गर्दा उड़ने लगा। उस गर्दे से मुझे छींक आने लगी थी और तभी वहां पर किसी चीज के फड़फड़ाने की आवाज भी आई। आवाज को सुनकर मैंने अपने कानों के आगे हाथ दे दिए और फिर अचानक के अंदर से चमगादड़ का एक बहुत ही बड़ा झुंड बाहर निकला। चमगादड़ का वो झुंड इतना बड़ा था कि उन्होंने एक पल के लिए तो मेरे पूरे शरीर को घेर लिया था। फिर मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया और फिर कुछ देर के अंदर ही चमगादड़ के उस बड़े से झुंड ने मेरे शरीर को मुक्त कर दिया। तब जाकर मुझे अपने शरीर से रंगत का एहसास हुआ, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो कोई और भी आपदा आने वाली है, क्योंकि इस पुराने खंडर पड़े मकान के अंदर इतनी सी विपदा से क्या काम होने वाला था। अभी तो कुछ और भी होने वाला था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तभी अमित ने एकदम से ही उस मकान के अंदर अपना कदम पटक दिया और जैसे उसने अपना एक कदम उस मकान के अंदर रखा तो उस मकान के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। आवाज को सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन एक अजीब सा डर का एहसास हो रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस आवाज को मैं आज से पहले कभी भी सुन नहीं पाया हूँ। सच कहूँ तो वो आवाज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी थी, जो किसी जानवर की तरह भी लग रही थी। ना ही तो ये किसी जानवर की जैसी आवाज थी और ना ही किसी इंसान की तरह। ये बड़ी अजीब और बड़ी ही डरावनी सी आवाज, जिसको सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज होने लगी। जब मैंने अमित से पूछा तो उसने बताया कि उसे तो ऐसे किसी भी आवाज का एहसास नहीं हो रहा। फिर मुझे ये किस तरह की आवाज सुनाई दे रही है। मैंने अमित को बड़े गौर से सुनने को कहा, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जो सच में एक हैरानी वाली बात थी। मैं बार बार अमित को गौर से सुनने को कह रहा था, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और इसी बीच दोनों उस मकान के कमरे के पास पहुंचे। कमरे के उस दरवाजे के पास जाते ही हमने देखा कि उस कमरे के दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जो लाल लाल शब्दों में था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस दरवाजे के ऊपर खून से लिख दिया हो। फिर मैं उसे बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। उसके बाद जब मैंने उसे बड़े गौर से देखा तो मैंने देखा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है। लेकिन अब फिर से दिमाग में एक और नई दुविधा ने जन्म दे दिया था कि आखिर यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, तो फिर इस दरवाजे के ऊपर लाल लाल शब्दों में किसने लिखा होगा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि अमित ने उस दरवाजे को एकदम से खोलने की कोशिश की। जैसे ही अमित ने उस दरवाजे को हाथ लगाया तो उसके हाथ में एक बड़ा जोर का झटका लगा। अब की बार अमित को इतना जोर का झटका लगा था कि वो एकदम पीछे की तरफ खिसक गया और अमित के पीछे सरकते ही मैंने अमित को कहा, भाई तू ठीक तो है ना? तो मैंने अपनी गर्दन हिलाई। कहीं ना कहीं मैं इतना तो जान चुका था कि इस घर के अंदर कुछ तो अजीब है। भूत प्रेत पर विश्वास ना करने वाला मैं अब उसके सामने धीरे धीरे आत्मसमर्पण करने पर तुलने वाला था, क्योंकि मुझे अब तक तो इतना यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो है जो पैरानॉर्मल है। जिस भूत प्रेत को मैं सिर्फ काल्पनिक मानता हूँ, वास्तव में यहाँ कुछ तो होता है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी अमित ने कहा, भाई मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। अमित की बातों ने मुझे भी डरा दिया था। फिर मैंने अपने दोस्त अमित से कहा, चल हम यहाँ से भागते हैं। जैसे हम दोनों पीछे पलटे तो हमने देखा कि अब उस मकान का दरवाजा एकदम से बंद हो चुका था और मकान का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ था कि उसकी हवा से हम दोनों के पैर एकदम से पीछे खिसक गए। हम सब तो पूरी तरीके से यकीन कर चुके थे कि हम दोनों बुरे फंस गए हैं और यहाँ पर किसी बुरी शक्ति का साया है। मैंने अमित का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे इन चीज़ों का कुछ अनुभव नहीं है। अगर आज हम दोनों इस मकान के अंदर कुछ ज़्यादा देर तक टिके रहे
तो फिर हम दोनों जल्दी मौत के घाट उतर जाएंगे। अमित भी इस बात को जानता था कि उस मकान के अंदर हम दोनों का ज़्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसने बताया कि जब तक हम दोनों एक साथ हैं तब तक वो काली शक्ति हमारा कुछ अहित नहीं कर सकती। अभी हम दोनों कुछ करने ही वाले थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि हमारे पीछे वाला दरवाज़ा एकदम से खुलने लगा है और उसके खुलते ही उस मकान के अंदर एक रोशनी चमकने लगी। उस रोशनी से मेरी आंखों में भी अब ताप महसूस हो रहा था और आंखों में जलन महसूस हो रही थी। तभी मेरे दोस्त अमित ने कहा, भाई अपनी आंखें बंद कर लो। जब तक हम दोनों आंख बंद करके इस मकान के अंदर रुके रहेंगे तब तक ये काली शक्ति हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। पर हाँ, लेकिन जैसे हमने अपनी आंखें खोली तो उसके बाद हमारा मरना बिल्कुल तय है। अमित की बात मानकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त हम दोनों ने ऐसा महसूस किया कि किसी ने हमारे शरीर को पकड़ रखा है और वो लगातार हम दोनों को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने हाथ से अपने पीछे की तरफ अपने हाथ को लगाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने अपने पीछे की तरफ अपने हाथ को लगाने की कोशिश की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे किसी ने मेरे शर्ट को पकड़ रखा है और वो मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। उस वक्त मैंने उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की जो मुझे पीछे खींच रहा था, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। जैसे मैं उसको पकड़ने लगा तो फिर अमित के हाथ से मेरा हाथ छूट गया और उसके बाद मैं अचानक ही पीछे की तरफ गिर पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे घसीट रहा है और उस वक्त उस मकान के अंदर बड़ी धूल भी मेरी आंखों में चली गई थी, जिस वजह से कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद हो गई। और उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपनी आंखों को जानबूझकर बंद कर रखा है, क्योंकि अब तो मैं खुद भी अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो आँख खोलने की कला होती है वो मैं भूल गया हूँ। मैंने काफ़ी देर तक कोशिश की, लेकिन अब मेरी आँख नहीं खुल रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल में कोई पड़ा है और जैसे ही मैंने उस तरफ हाथ लगाया तो मुझे इस बात का पता चल गया था कि मेरे बगल में पड़ा ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे दोस्त ही है। अपने दोस्त को वहाँ पर देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद किसी तरह मैंने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे जब मैंने अपनी आंख खोलकर अपने सामने देखा तो इस बार मैंने पाया कि मुझे अपने सामने की तरफ वही बंद कमरा नजर आ रहा था जिसके ऊपर की तरफ पंखे लगे हुए थे। और उनको देखकर एक बात तो साफ हो रही थी कि यह मकान भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया था। अभी तक मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि इस मकान और इस गांव को खाली क्यों कर दिया गया है। यही सब सोचते सोचते अचानक ही मेरी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी तो इस बार मेरा शरीर थर थर कांपने लगा था, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की तरफ एक औरत नजर आ रही थी और उस दीवार के सामने वाली दीवार से वो एकदम चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये महिला अब दीवार पर चल सकती है। ये देखकर मेरा पूरा शरीर डर के मारे थर थर कांप रहा था। और उसी वक्त अचानक ही मेरे दोस्त अमित की भी आंखें खुलने लगी थी। उसके बाद जैसे उस दीवार की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। अमित की हालत भी खराब होती जा रही थी और हम दोनों बहुत ही बुरी तरह डर गए थे। तभी अमित ने कहा, भाई तू मेरा हाथ पकड़ ले। जब तक हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखेंगे तब ये काली शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अभी भी हम दोनों एकदम पास ही हैं और अगर हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए तो फिर हम दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे। यह सुनकर मैंने अमित का झट से हाथ पकड़ लिया और फिर हम दोनों किसी तरह उठकर बैठ गए। तभी हमने देखा कि उस कमरे की दीवार के ऊपर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और साथ ही पूरी की पूरी दीवार धूल से सनी हुई थी। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। दहशत से भरी वो रात अभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब मैंने अमित को टाइम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अब तो रात के 2 बज रहे हैं। अब हमें किसी तरह और 2 घंटे इसी कमरे के अंदर बिताने होंगे, क्योंकि सुबह होने के बाद यहाँ की सारी काली शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। इतना सुनकर मुझे सुकून का एहसास होने लगा, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी उस मकान के प्रति मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा डर बैठा हुआ था। खजाने के इस लालच ने मुझे इस जगह पर लाकर पटक दिया था कि मैं अपनी मौत और ज़िंदगी से खेल रहा था। जैसा कि मेरे दोस्त अमित ने बताया था कि मुझे उसी का हाथ पकड़ के रखना है। इस बार मैंने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ लिया था कि अब मेरा हाथ कोई भी
छोड़ नहीं सकता। फिर अचानक ही उस घर के अंदर किसी के कदम पटकने की आवाज़ आई। उस घर के अंदर किसी के कदम पटकने की आवाज़ को सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। साथ ही अमित भी बहुत ही बुरी तरह डर रहा था। तभी अमित ने देखा कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ है, जिसके पैर हमें साफ साफ नजर आ रहे थे और उसने हम दोनों को छूने की कोशिश की। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है, लेकिन मैंने अमित का हाथ नहीं छोड़ा और हम दोनों उसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं पर पड़े रहे। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि मैं यहाँ आकर इतना अनुभव तो महसूस कर चुका था कि जब तक हमारी आंखें बंद रहेंगी तब तक हमें कोई भी नुकसान नहीं देगा, और जैसे हम अपनी आंखें खोल लेंगे तब जाकर हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा चोट आएंगी। पहले से मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे करा रहा था। मेरे पूरे जिस्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन अब भी मैंने अमित का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि ये चीज़ मेरे हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने उसके हाथ को नहीं छोड़ा और कस के उसका हाथ पकड़ के रखा। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा और अब ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ सही हो गया है। लेकिन अभी भी मैं अपनी आँख खोलने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि इस रात की दहशत मेरे दिल में इस कदर बैठ चुकी थी कि मैं अपनी आँख को खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर तकरीबन 1 घंटा और बीत गया, तब जाकर अमित ने मेरे शरीर को हिलाया और जैसे हम दोनों ने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि हम उस मकान से बाहर पड़े थे, यानी कि हम किसी मायावी छल से बाहर आ गए थे। तब जाकर हम दोनों सुबह के करीबन 5 बजे के आसपास वहां से भाग निकले, लेकिन हमने इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हम जानते थे कि हमें ही दोषी ठहराया जाएगा। फिर उसके बाद हम घर लौट गए। हालांकि तब से लेकर आज तक हमारे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों वो रात आज भी दिल में एक डर पैदा कर देती है। मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हम दोनों मौत के मुंह में जाकर वापस से जिंदा कैसे लौट गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।